नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे प्रमुख अनुसूचियाँ, मतलब संविधान में कितने अनुसूची हैं उसके बारे में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची वर्णित थी। ठीक है, आपसे सवाल पूछता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची का वर्णन किया गया था, तो क्या हो जाएगा आंसर 8। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूची कितना है 12। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, मूल संविधान में अगर बोलेगा तो केवल 8 अनुसूची, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो कितना अनुसूची 12 अनुसूची है। ठीक है, अब 8 से 12 हुआ, इसका मतलब 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। अब उन चारों को हम लोग देखते हैं कि कब कब जोड़ा गया है। ठीक है, 9वीं को अगर देखते हैं तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद 10वीं अनुसूची, 10वीं को देखा जाए तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, 11वां को अगर हम देखते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। उसके बाद लास्ट है 12वां को अगर हम देखते हैं तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे भी जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, 51 के द्वारा। और 10वीं को अगर बोला जाए तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां को देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। और 12वीं को अगर देखा जाए तो 74वां संविधान संशोधन 1992 को ही जोड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं इन 12 अनुसूचियाँ में क्या क्या वर्णित है और क्या क्या उल्लेखित किया है। ठीक है, अगर पहली अनुसूची की हम बात करें तो इसमें 28 राज्य और 8 यूटी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपसे सवाल पूछता है कि जो है 28 राज्य प्लस 8 यूटी का वर्णन जो किया गया है किस अनुसूची में किया गया है, तो आपका सवाल था ये, और उसका आंसर क्या हो जाएगा पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता तथा पेंशन के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा वेतन भत्ता तथा पेंशन के बारे में। तीसरी में अगर देखा जाए तो शपथ का वर्णन है, मतलब राष्ट्रपति सबका जो शपथ दिलाया जाता है उसके बारे में जो है किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं, ठीक है, चौथी अनुसूची, चौथी में है राज्यसभा में सीटों का उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में SC/ST कहे तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, 6ठी में क्या हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। इसका ट्रिक है क्या ATM, ए से क्या हो जाएगा असम, और T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इन चारों राज्यों का नाम भी याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ATM कहे तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, 7वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कितने में है 7वीं अनुसूची में है। इसमें मूलतः 3 विषय है। इसमें कितने विषय हैं 3 विषय। 3 विषय कौन कौन है, एक आपका संघ सूची हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा सर संघ सूची हो जाएगा, एक राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, 3 विषय हो जाएगा। 3 विषय में एक हो जाएगा संघ सूची,
दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है? तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो 7वीं में क्या हुआ सर? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, उसमें 3 विषय है। 8वीं अनुसूची में अगर हम देखते हैं, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका मूल पॉइंट अगर देखते हैं तो मूल संविधान में केवल 14 भाषा ही थी। आपसे सवाल पूछता है, गौर कीजिएगा, बोलेगा आपको मूल संविधान में कितने भाषा था, तो क्या हो जाएगा? 14। लेकिन वर्तमान में भी कितना है? 22 भाषा है। तो 8 भाषा को बाद में ऐड किया गया है। अब उन 8 भाषा को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कब कब करके जोड़ा गया है। ठीक है। 15वां भाषा को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967, और वह कौन सी है? सिंधी है। ठीक है। बोलेगा सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो कब, क्या होगा आपका आंसर? 21वां संविधान संशोधन 1968 को। ठीक है। अगला फिर जानने का कोशिश हम लोग करते हैं। अगला आपका है 72वां संविधान संशोधन 1992 को 3 भाषा को जोड़ा गया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक है नमक। ठीक है। बोलेगा 72वां संविधान संशोधन 1992 को कौन कौन भाषा जोड़ा गया? तो उसका ट्रिक क्या है? नमक। नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। 3 भाषा था जिसे 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला अगर हम देखते हैं, और 4 भाषा बच गया, 18 को हो गया। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003 को मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। ठीक है। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है। उसके बाद 8 गो और जोड़ा गया। 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी को जोड़ा गया। 72वां संविधान संशोधन 1992 को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 को मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। ठीक है। अगला देखते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह जो भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया है। हाँ, आपको पहले भी चर्चा कर दिए थे। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वां को कब जोड़ा गया सर? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यह जो है भूमि सुधार से संबंधित है। अगला जानने का प्रयास करते हैं। अगला आपका है 10वीं अनुसूची। 10वीं आपका दल बदल संबंधित प्रावधान है। 10वीं में क्या है सर? दल बदल संबंधित प्रावधान है। यह जो 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। बोलेगा 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। और यह किससे संबंधित है? दल बदल संबंधित प्रावधान से संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं 11वीं अनुसूची, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो पंचायती राज का प्रावधान है। बोलेगा 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो पंचायती का प्रावधान है। ठीक है। और इसे कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। ठीक है। इसमें कुल कितना विषय है? 29 विषय है। बोलेगा 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है उसमें टोटल कितना विषय है? 29 विषय है। ठीक है। और यह जो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। देखिए, गौर कीजिएगा, जोड़ा गया आपका
जोड़ा गया इसे कब? 1992 में। और ये लागू कब हुआ? आपसे सवाल पूछता है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए हम लोग जो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। अगला देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है, इसे जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें कुल 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में कितना विषय? 18 विषय। 11वीं अनुसूची में कितना विषय? 29। आपको अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा 18 और 29 में, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 11वीं अनुसूची में कितना विषय? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में कितना विषय? 18 विषय। ठीक है, देखिए 29 को अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। बस छोटा सा फंडा है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए 12 के 12 अनुसूची हम लोग देख लिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ था मूल संविधान में। ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और 10वीं को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और 11वीं को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 12वीं को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। सॉरी, यहाँ पर 12वीं जो हो जाएगा 1993 में हो जाएगा। 92 दोनों सेम ही था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्य एवं 8 यूटी है। दूसरी में वेतन भत्ता है। तीसरी में शपथ है। चौथी में राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। 5वीं में SC ST क्षेत्रों का प्रशासन है। 6ठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति से संबंधित है। 7वीं में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा से, इसमें 3 विषय है। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में केवल 14 भाषा थी। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया। और 9वीं जो है भूमि सुधार से है, इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची को पंचायती राज का प्रावधान है, इसे जो 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय है। लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। 12वीं अनुसूची नगर निकाय संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर पसंद हुआ हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस तरह का वीडियो आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला हम किस टॉपिक से वीडियो बनाएं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।